My dear lovely student, this is Dr. Lalit Yadav. Once again, in front of you, I am going to teach you chapter number 2, Accounting for Partnership Firm Fundamentals, T.S. Grewal's book. Especially I teach you today past adjustments. Look question number 73. On 31st March 2018, the balance in the capital accounts of Abhir, Bobby and Beneath after making adjustments for profit and drawings were rupees 8 lakh, rupees 6 lakhs and rupees 4 lakh respectively. Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawing had been omitted. The partners were entitled to interest on capital at the rate 10% per annum and were to be charged interest on drawing at the rate 6% per annum. The drawing during the year were Abhir rupees 20,000 drawn and at end of the each month, Bobby rupees 50,000 drawing at the beginning of every half year and Beneath rupees 1 lakh drawn on 31st October 2017. The net profit for the year ended 31st March 2018 was rupees 1,50,000. The profit sharing ratio was 2:1, 2:1. Pass necessary adjustment entry for the above adjustment in the books of firm. Also show your working note clearly. Lovely student, do video pause and note question on your notebook. I will solve the question after some movement. आइए बच्चों, वर्किंग नोट बनना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट जो बनाएंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2017। बच्चों, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलती है। तो पहले हमको साल के पहले दिन कैपिटल कितनी थी ये पता करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31st March 2018 गिवन ऑलरेडी। अभीर, बॉबी और बेनीथ। अभीर की कैपिटल दे रखी थी बेटे 8 लाख रुपीज, बॉबी की कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 6 लाख रुपीज और बेनीथ की कैपिटल दे रखी है 4 लाख रुपीज। बच्चों, क्योंकि ड्राइंग हम घटा चुके होंगे तो अब ऐड करेंगे, तो लिख देंगे ऐड ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। अभीर 20,000 पर मंथ निकालता है बच्चों, तो पूरी साल में 12 महीने में 2,40,000 निकाले होंगे। बॉबी 50,000 ईच हाफ ईयरली, 2 हाफ ईयरली होते हैं, तो 50-50 छमाही निकालता है, तो 50,000 2 बार निकाले तो 1 लाख रुपए हो गए, 1 लाख रुपए। और ब्रीथ ने बेटे 1 अक्टूबर को एक ही बार 1 लाख रुपए निकाले, तो तीनों पार्टनर की ड्राइंग हो गई। तो हम लिखेंगे ड्राइंग को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पहले बंदे के अभी की 2,40,000 और बॉबी की 1 लाख रुपीज और ब्रीथ की 1 लाख रुपीज ऐड कर लें, तो बेटा आपका आ जाएगा 10,40,000, 7 लाख रुपीज एंड 5 लाख रुपीज। और लेस नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमने जोड़ रखा होगा बेटा क्लोजिंग कैपिटल निकालते समय, तो अब हम उसको घटा देते हैं। तो लिखेंगे लेस नेट प्रॉफिट रुपीज 1,50,000। रेशियो गिवन था बेटा 2:3:1, 2 और 1 को टोटल करें 5, 2/5, 2/5, 1/5 में अगर 1,50,000 को बांटेंगे तो बेटे 60,000 रुपीज अभीर के हिस्से में आएगा, बॉबी के हिस्से में 60,000 रुपीज आएगा और ब्रीथ के में आएगा 30,000। तो बेटे क्योंकि हमको ये लेस करना है तो आप लोग 10,40,000 में 60,000 लेस कर देंगे, तो ओपनिंग कैपिटल बच्चों आ गई पहले पार्टनर की 9,80,000। सेकंड पार्टनर की बेटे 7 में से 60 लाख, 7 लाख में 60,000 लेस कर देंगे, तो 6,40,000 ओपनिंग कैपिटल आ गई बॉबी की। और थर्ड वन बेनीथ की बेटे 5 लाख में 30,000 लेस करेंगे तो 4,70,000। ये तीनों पार्टनर की बेटे ओपनिंग कैपिटल आ गई 9,80,000, 6,40,000, 4,70,000। बच्चों सेकंड पॉइंट, वर्किंग नोट नंबर सेकंड,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% गिवन। तो बच्चों जब हम किसी का 10% निकालते हैं ना तो उसकी एक जीरो कम कर देते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल जो अभी अभी आई है उनका अगर 10% निकालना चाहें तो एक जीरो कम कर देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगी। देखिए 9,80,000 का 10% निकालेंगे, एक जीरो कम कर देंगे तो 98,000। 6,40,000 का 10% निकालेंगे तो 64,000 और 4,70,000 का 10% निकालेंगे तो आएगा 47,000। बच्चों इन तीनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर एक साथ टोटल कर लिया जाए तो टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट बंदे की पार्टनर की 98,000, सेकंड पार्टनर की 64,000 और थर्ड पार्टनर को 47,000। अगर इन तीनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ लें तो फर्म को कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल के रूप में 2,09,000 2,09,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। बच्चों वीडियो को पॉज कर लें और इस वर्किंग नोट को आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आगे अभी सॉल्व करता हूँ। वर्किंग नोट सेकंड देखेंगे बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम। बच्चों अबहीर जो है, अबहीर ड्राइंग करता था ईच एंड ऑफ द ईच मंथ। तो पूरी साल में उन्होंने 2,40,000 का ड्राइंग किया है, 6% की रेट है तो 2,40,000 का 6% निकालेंगे। बच्चों एंड ऑफ द, देखिए बिगिनिंग ऑफ द मंथ करता है तो एवरेज पीरियड हम मानते हैं 6.5 मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ करता है तो 6 मंथ मानते हैं और एंड ऑफ ईच मंथ करता है तो हम लोग एवरेज पीरियड मानते हैं 5.5 महीने, 5.5 मंथ। तो एवरेज पीरियड कितना हो गया था 5.5 महीने। तो आप लोग 2,40,000 का 6% और 5.5 महीने का निकालेंगे तो आपका आ गया इंटरेस्ट ड्राइंग 6,600। बॉबी ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ मंथ, मतलब जैसे ही 6 महीने शुरू होते हैं स्टार्टिंग में निकाल लेता है। तो ठीक है, उसने टोटल 2 बार निकाले हैं, 6 महीने 2 बार हैं, 50,000 तो 1 लाख। तो 1 लाख रुपए का 6%, 1 लाख का 6% और यहाँ एवरेज पीरियड बेटा कितना होगा 9 मंथ। आप लोग इस केस में एवरेज पीरियड कितना होता है 9 मंथ। तो हम 9 मंथ का और बना लेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी आपकी 4,500। तो बच्चों आपको एवरेज पीरियड या तो याद हो और याद ना हो तो उसको बनाने का फॉर्मूला आप जानते हैं। मैं इस वाले केस में चलो बनाकर दिखाता हूँ। एवरेज पीरियड बराबर मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब पहली बार ड्राइंग कर रहे हैं तो कितने महीने भी ईयर के अंदर बचे हुए हैं, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दोनों का टोटल करके अपॉन 2 कर देते हैं। हर एक केस के लिए हो सकता है। तो ध्यान से सुनो, इसने कहा बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली। जैसे मान लो आप लोग 1 अप्रैल से ईयर शुरू होती है तो पहले 6 महीने पैसे यूज करने, उसके पहले 3 निकाल लिए। तो इसका मतलब आपने 1 अप्रैल को पैसा निकाल लिया पहले 6 महीने के लिए। तो 1 अप्रैल को पैसा निकाला तो आप पूरी ईयर के दौरान साल भर 12 महीने उसको यूज करेंगे। तो इसलिए कितने मंथ लेगी मैंने यहाँ 12। भाई मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 हो गए, 12 मंथ। एक बार निकाल लिया, फिर दूसरे 6 महीने जब शुरू होंगे आपके 1 अक्टूबर को, फिर आपने अगले 6 महीने के लिए पैसे निकाल लिए। तो दूसरी बार जो पैसे निकाले होंगे उन्हें कितने महीने आप यूज करोगे, कितने महीने और रह गए अभी साल में 6 महीने और। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग तो 6 मंथ, दोनों के टोटल का जस्ट आधा। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दोनों के टोटल में 2 का भाग एवरेज कर देते हैं। तो दोनों का टोटल क्या 18 में 12 2 का अकाउंट करेंगे तो 9 मंथ एवरेज पीरियड। इसलिए यहाँ बच्चों 9 मंथ है, या आपको ये याद होना चाहिए बच्चों। तो दूसरे पार्टनर की ड्राइंग आ गई 4,500। बीनीथ ड्राइंग 31 अक्टूबर 2017 1 लाख रुपये निकाले, 6% करेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर कोई उसने कंटिन्यूअसली टाइम नहीं दे रखा कि हर समय निकालते हो। तो जहाँ से पैसे निकाले पूरी साल कितने महीने यूज करेगा उसको एवरेज पीरियड मानेंगे। तो बेटा 1 अक्टूबर को निकाला तो अक्टूबर तो निकल गया, अब नवंबर से उंगली पे गिनेंगे, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने यूज कर पाएगा इस पैसे को। तो हम लोग 1 लाख का 6% और 5 महीने का करेंगे। तो तीसरे पार्टनर की इंटरेस्ट और ड्राइंग आ गई बेटा 2,500। तो तीनों पार्टनर की इंटरेस्ट और ड्राइंग जो आएंगे, अगर आप इनको एक साथ जोड़ना चाहें तो टोटल इंटरेस्ट और ड्राइंग पहले पार्टनर की 6,600, दूसरे पार्टनर की 4,500 और तीसरे पार्टनर की 2,500, तीनों का टोटल कर लेंगे तो 13,600 टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गई। बच्चों आप वीडियो को पॉज करके इतना आप उतारना चाहें तो उतार लीजिए, फिर मैं आगे सॉल्व करता हूँ। चलिए बच्चों एक वर्किंग नोट समझते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड। बच्चों जो आपको क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं इसमें, तो लिख दिया बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी नेट प्रॉफिट 1,50,000 नेट प्रॉफिट दे रखा है वो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो गया। बच्चों और क्रेडिट में क्या आता है, पार्टनर्स जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उनसे वसूल करनी है वो क्रेडिट साइड में आती है, तो आप लोग इसको क्रेडिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो लीजिए ये मैंने लिख दिया क्रेडिट साइड पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अभीर, बॉबी और विनीत तीनों पार्टनर्स को जो ड्राइंग देंगे तो बेटा 6,600, 4,500, 2,500 तीनों का टोटल किया तो 13,600। तो इस प्रकार क्रेडिट साइड का आपका टोटल देखा, यहाँ ध्यान देना बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। तो क्रेडिट साइड का टोटल आया है 1,63,600, मतलब टोटल फर्म को जो इनकम हो रही है वो इतनी हो रही है। तो फर्म के पास इनकम के रूप में टोटल इनकम इतनी है बेटे, जबकि खर्चों के रूप में देखेंगे बेटे तो इंटरेस्ट ऑन आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में देखें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लिखेंगे डेबिट साइड पर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमीर, बॉबी और विनीत। ध्यान करो वर्किंग नोट पे हमने तीनों पार्टनर्स को जो ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली थी बेटे उसका टोटल देखो यहाँ लिखा है हमने स्पेशल नोट, बेसिक ध्यान देना यहाँ से क्वेश्चन घूमेगा। टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर 2,09,000, ये डेबिट साइड में आना चाहिए खर्चे के रूप में, जबकि क्रेडिट पे इनकम कितनी हुई है बेटे 1,63,600। अगर मैं इसको घटा भी दूं क्रेडिट साइड के टोटल को तो ये तो लॉस हो जाएगा, बस यही एक दिक्कत है। यहाँ से क्वेश्चन एडवांस लेवल का बन गया, इंपोर्टेंट हो गया कि कभी भी बेटी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से लॉस नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर छोटी रकम है और प्रॉफिट की रकम बड़ी है, मान लो कि 1,09,000 रुपये होता बेटा केवल, तो इजीली आप तीनों पार्टनर को 1,09,000 दे देते, बचा को जो प्रॉफिट आता वो और डिस्ट्रीब्यूट करते। पर यहाँ एक दिक्कत है कि क्रेडिट साइड का टोटल तो पड़ गया बेटा छोटा 1,63,600 और डेबिट साइड का टोटल बेटे बड़ा आ रहा है 2,09,000, घटाएंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की वजह से कभी लॉस नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो अब लॉस हो रहा है तो क्या करें, तो इस केस में हम करते क्या है कि फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतनी नहीं देते जितनी पार्टनर की बन रही है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की बटवारी बन रही है कितनी 2,09,000, जो हमने वर्किंग नोट में बना रखी है बच्चों, वहां देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। लेकिन अब ध्यान देना, तो फिर हम करें क्या, तो अब एक काम कर सकते हैं, केवल क्रेडिट साइड का जो टोटल है बेटे, जो कंपनी के पास पार्टनरशिप फर्म के पास जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है 1,63,600, इसी प्रॉफिट को पर हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो बनाएंगे। वर्किंग नोट पे क्या करेंगे, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर की जितनी है उसका एक रेशियो बना लेंगे और इस प्रॉफिट को बांटेंगे, उतनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगी, पूरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट उनको अब नहीं मिल पाएगी। तो बच्चों एक काम करें, वीडियो को पॉज करके इसको आप पहले नोट कर लें, फिर मैं आगे और सॉल्व करके दिखाता हूं कि कहना क्या चाह रहा था। चलिए बच्चों अब रेशियो बनाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 5, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभीर, बॉबी और विनीत एक्चुअल में उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आई थी पहले उसको लिख लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले पार्टनर के अभीर की आई थी 98,000, वर्किंग नोट नंबर पे निकाला था मैंने 2 पर। बॉबी की आई थी 64,000 और विनीत की 47। तो बेटा इसको अगर छोटा किया जाए तो कम से कम 3 जीरो कम कर लेंगे, तो यहाँ 98 रह गया, 64 और ये 47। अब मुझे नहीं मालूम कि कुछ और छोटा हो सकता है, तो चलिए अभी इन तीनों का टोटल कर रहे हैं मन में, तो आ रहा है 209 रुपीज, 209। तो यह 98/209, 64/209 और 47,000/209। बच्चों समस्या ये है कि क्रेडिट साइड का जो टोटल है यानी प्रॉफिट के रूप में वो कितना है, द टोटल ऑफ क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये दे रखा है बेटा 1,63,600। और इतनी ही फिर बेटे उनको पार्टनर्स को केवल जब हमारे पास प्रॉफिट ही इतना है तो इतना ही दे पाएंगे। तो आप लोग 1,63,600 को इस रेशियो में बांटेंगे, तो तीनों पार्टनर को अपने अपने हिस्से की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभीर और दूसरा पार्टनर कौन है बेटे, बॉबी, और तीसरा पार्टनर है आपका विनीत। तो ध्यान देना जरा,
तो 1,63,600 का 98 से मल्टीप्लाई करेंगे 209 से अपॉन, तो पहले पार्टनर को अभी को मिलेगी 76,712 रुपीज। बच्चों हमको फ्लेक्सिबल बना लिया है, पॉइंट 50 से ज्यादा है तो बढ़ा लिया है, छोटे पॉइंट आते हैं छोड़ देते हैं। तो पॉइंट में आ रहा था ये 11 पॉइंट कुछ तो वहां से कन्वर्ट करके 12 रुपीज कर दिया, तो 76,712 रुपीज ले लेंगे। बॉबी को बेटे यही इसी अमाउंट में बॉबी का रेशियो पुट करेंगे, तो 6,33,600 में 64 का मल्टीप्लाई करेंगे 209 से अपॉन करेंगे, तो 50,097 पॉइंट कुछ आ रहा था, तो हमने 98 कर लिया क्योंकि 50 पैसे से ज्यादा जब पॉइंट होता है तो कन्वर्ट कर लेते, तो 50,098 रुपीज। और ये जो है आपका बिल 1,63,600 में 47 का मल्टीप्लाई 209 से अपॉन, तो 36,790। तो जो क्रेडिट साइड का टोटल था बेटा उसको हमने कैपिटल के रेशियो बांटा है, तो तीनों पार्टनर को बिल तो प्रॉफिट के रूप में आया पर इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहेंगे। यही आपको समझना, यही चीज इंपॉर्टेंट है कि किसी भी केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतनी ज्यादा ना हो कि प्रॉफिट से भी ज्यादा है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के से लॉस नहीं होना चाहिए कंपनी फर्म को। अगर लॉस हो रहा है तो फिर जितने प्रॉफिट आपके सामने उपलब्ध है वही प्रॉफिट कैपिटल के रूप में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांटेंगे, उसको रेशियो बनाकर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो मैंने नोट लिख दिया आपको आपके लिए कि कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से अधिक नहीं दी जा सकती। जितना प्रॉफिट है उतनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहा कि वैसे एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली थी हमने बच्चों, तो काफी बड़ी अमाउंट 98,000, 64,000, 47,000, पर उन तीनों का टोटल 2,09,000 था, नहीं दे पाए। यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बदले में अब उनको कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल पाएगी, ये क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये मानी जाएगी, ना कि ये वाली। बस ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रकम छोटी पड़ गई, बड़ी पड़ गई, काफी बड़ी, और प्रॉफिट रह गया छोटा, तो उसकी वजह से लॉस हो रहा था। तो लॉस वाले केस में उतना नहीं दे सकते, आप उतना ही दे पाएंगे इतना प्रॉफिट है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको नोट कर लो, अभी मुझे क्वेश्चन आगे और सॉल्व करना है, अभी तो वर्किंग नोट ही बना रहा था। चलिए बच्चों सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक टेबल बनाएंगे, पास्ट एडजस्टमेंट बाय एनालिटिकल टेबल। एक टेबल बनाते हैं बच्चों, इसमें कॉलम पर्टिकुलर और जितने भी पार्टनर का एक सेपरेट कॉलम बनाएंगे, जैसे अभीर, बॉबी और विनीत, और एक पार्टनर सिर्फ फर्म का बनाते हैं। बच्चों जितने भी कॉलम बनाएंगे उनके सेपरेट दो पार्ट करते हैं, डेबिट पार्ट, क्रेडिट पार्ट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। इनमें होता क्या है कि जैसे पार्टनर की जो अकाउंट है इनको तो ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, और फर्म का अकाउंट ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे हम पार्टनर से फर्म का एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। इनका संबंध आपस में क्या है कि जो रकम हम पार्टनर्स के कॉलम में क्रेडिट में लिखते हैं फर्म के वहां डेबिट में लिखते हैं, और जो रकम पार्टनर्स के डेबिट में लिखते हैं फर्म के क्रेडिट में। आपस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एप्रोप्रिएशन का जस्ट अपोजिट व्यवहार होता है। तो चलिए जो काम बकाया रह गया था, जो हम भूल गए थे, उसको अब करना शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नाउ क्रेडिट, सीआर क्रेडिट। लेकिन ध्यान से सुनना बच्चों, जो वर्किंग नोट नंबर 2 पे हमने निकाली थी, अब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाएंगे। जो सबसे लास्ट वर्किंग नोट बनाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट के बराबर दे पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बनाती है क्वेश्चन को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो वर्किंग नोट नंबर 2 पे निकली थी वो वाली नहीं देनी, ये दे पाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब अभीर को कितनी मिलेगी बेटे, क्रेडिट में लिख देंगे अभीर के कॉलम में 76,712 रुपीज, बॉबी के कॉलम में क्रेडिट में लिख देंगे 50,098 रुपीज, और विनीत के कॉलम में क्रेडिट में लिख देंगे 36,790 रुपीज। इन तीनों का टोटल करें, क्योंकि पार्टनर के कॉलम में ये हमने रकम क्रेडिट में लिखी है, तो फर्म की रकम डेबिट में लिख देंगे 1,63,600 प्रॉफिट के बराबर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बेटे अभीर के कॉलम में डेबिट में लिख देंगे 6,600, बॉबी के कॉलम में डेबिट में लिख देंगे 4,500, और विनीत के कॉलम में डेबिट में लिख देंगे 2,500, और तीनों का टोटल करेंगे तो फर्म के लिए इसको क्रेडिट में लिख देते हैं बच्चों। तो ये दो रकम हम भूल गए तो हमने लिख दी। लीजिए हमने जो नेट प्रॉफिट बांटा था ना बच्चों पहले, वो हमसे गलत बट गया होगा क्योंकि हम भूल गए, तो अब उस प्रॉफिट को वापस लेंगे। तो नेट प्रॉफिट टेकन बैक वापस लेंगे। 1,50,000 का प्रॉफिट हमने 2:2:1 में बांटा था, 2/5, 2/5, 1/5। तो अब 1,50,000 को बेटा वापस लेंगे, तो अभी से
के कॉलम में डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि पहले क्रेडिट हो गया होगा तो वापस ले रहे डेबिट में, तो अबीर के कॉलम में डेबिट में लिखेंगे 60,000, बॉबी के कॉलम में डेबिट में लिखेंगे 60,000, ब्रीफ के कॉलम में डेबिट में लिखेंगे 30,000, लेकिन तीनों का टोटल जो होगा फर्म के यहाँ क्रेडिट में लिख देंगे। मजे की बात, अब कुछ हानि तो इनको पैक करना शुरू करते हैं, तो लिए फर्म को पहले पैक करेंगे। तो फर्म का बेटा डेबिट साइड का भी टोटल 1,63,600 और क्रेडिट का भी टोटल 1,63,600। ये तो पैकअप हो गया बच्चों फर्म का अकाउंट। अब पार्टनर्स के सेपरेटली अलग अलग बंद करेंगे, उसी को हम बोलेंगे पार्ट एडजस्टमेंट। तो देखना बेटा, अभी इनका डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे, तो डेबिट साइड का टोटल दोनों रकम जोड़ के आ गया 66,600, लेकिन क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 76,712 रुपये। दोनों में ये रकम बेटे बड़ी है, तो पहले इसका डिफरेंस लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस लिया तो डिफरेंस आ गया 10,112 रुपये। लेकिन बच्चों बड़ा कहां पर है, क्रेडिट साइड की रकम बड़ी है, तो इसके नीचे हम क्रेडिट लिख देते हैं। सेम कहानी बॉबी के साथ कि डेबिट साइड का टोटल लगाया 64,500, क्रेडिट साइड का टोटल लगाया 50,900, 50,098 रुपये, 50,098 रुपये। दोनों का डिफरेंस लिया तो 14,402 रुपये। लेकिन जो डिफरेंस आया है दोनों में बड़ा किधर है बेटे, आपकी बात डेबिट साइड का बड़ा है, तो यहाँ हम डेबिट लिख देते हैं। ब्रीफ के साथ भी यही कर रहे हैं। ब्रीफ का डेबिट साइड का टोटल लगाया 32,500, क्रेडिट साइड का टोटल लगाया 36,790। दोनों का डिफरेंस लेंगे बेटे, दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 4,290 रुपये। लेकिन दोनों में टोटल बड़ा किधर का है बेटा, क्रेडिट साइड का, तो यहाँ क्रेडिट लिख देते हैं। तो जर्नल एंट्री बनाते समय इसका मतलब क्या हो, जिसके साथ डेबिट लग रहा हो तो एंट्री बनाते समय वो बंदा तो डेबिट में आएगा, मतलब इसको अपने घर से इतने रुपए लाके देने पड़ेंगे। और जिनके साथ क्रेडिट लग रहा है वो दोनों बेटे सीआर में आएंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे, इनको पैसा मिलेगा। अच्छा, ये पार्ट सेटलमेंट एंट्री करते कहाँ है, जिस समय हम लोग नई ईयर में एंट्रेंस कर रहे होते हैं, बिगिनिंग कर रहे होते हैं, तो प्रवेश करते समय जो पास्ट की गलतियां रह गई हैं उनको संशोधन करके एक जर्नल एंट्री बनती है और साल के पहले दिन उस एंट्री को डालते हैं। 1 अप्रैल 2018 को नई साल में एंट्रेंस करते समय एंट्री क्या बनेगी बेटा, बॉबी का कॉलम तो डेबिट में आएगा, तो बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,402 रुपये, 14,402 रुपये। तो फिर क्रेडिट में लिखेंगे बेटे अभीज कैपिटल अकाउंट 10,112 रुपये और बीनीथ कैपिटल अकाउंट 4,290 रुपये। बीइंग एंड एडजस्टमेंट एंट्री। लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट होगा। याद रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है बच्चों, इसकी खूब प्रैक्टिस करें। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। क्यों एडवांस लेवल का हो गया, चलते चलते कि भाई आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रकम इतनी बड़ी थी कि क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो छोटा पड़ गया, तो कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते समय इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रकम ना हो कि प्रॉफिट भी डूब जाए, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया था लॉस नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या करते, पूरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, जितना क्रेडिट साइड का टोटल है उसी के बराबर उसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, उसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मानते हैं। लेकिन फर्क ये कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको नहीं मिल पा रही पार्टनर को। तो जितना उपलब्ध है आपके पास प्रॉफिट, उसी प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो बना के हम बांट देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। थैंक यू।